Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about polar covalent bond and non-polar covalent bond. तो हमारा polar covalent bond क्या होता है? A covalent bond in which the bonding electrons are not shared equally between the two atoms. मतलब कि जो हमारा covalent bond बनेगा उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे वो इक्वली नहीं शेयर होंगे। कहने का मतलब है जैसे आपका HF है, HCl है, H2O है, RX है, ROH है, जब हम इनकी बॉन्डिंग होगी इनके बीच में तो हमारा F क्या है, ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, H है और ये Cl है, तो इसमें क्या है, Cl ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। कहने का मतलब है जहाँ पे भी आपका पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाए वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, पोलर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हम H2O का एग्जांपल लेते हैं, ये H है, OH, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होता है। हमें पता है कि O हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जिसकी वजह से पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा एंड पार्शियली पॉजिटिव इन दोनों पे आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे चार्ज जनरेट हो जाएंगे। चार्ज जैसे ही जनरेट होंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। वैसे आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब भी हम कोई बॉन्ड बनाते हैं उसमें एटम्स जो हैं आपके इक्वली शेयर्ड होते हैं। मतलब हाइड्रोजन भी अपने एक एटम इन्वॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है एंड फ्लोरीन भी आपका एक अपना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, तो उससे आपका क्या बन जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स। इसके अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वली शेयर्ड होंगे। जैसे कि Cl2, F2, O2, CO2, CCl4। जैसे आपका Cl2 है, Cl2 के बीच में हमने बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, सो हमारा क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बट कोवेलेंट बॉन्ड तो बना, बट क्या है आपका, क्लोरीन भी ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो दोनों कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। जैसे हम फ्लोरीन ले लेते हैं, दोनों सेम है, दोनों ही ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितनी ताकत ये अपनी तरफ खींचने में लगाएगा उतनी ही ताकत ये लगाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। सो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे हम O2 का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है, ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, दोनों एक दूसरे के जैसे ताकत लगाएंगे, सेम एनर्जी लगाएंगे अपनी तरफ खींचने के लिए, तो कोई भी तुम्हारा क्या होगा, चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन पोलर है। जैसे हम CO2 लेते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो दोनों सेम एनर्जी लगाएंगे तो कोई भी तुम्हारा चार्ज जनरेट नहीं होगा। जैसे CCl4 है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, चारों तरफ CCl लगे रहते हैं, तो ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा एंड ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जाएगा, तो कोई भी हमारा क्या होगा, चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसके बीच में चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज जनरेट कब होगा, जब एक आपका ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड दूसरा आपका उससे कम होगा। और जबकि नॉन पोलर में क्या होता है, दोनों ही सेम होते हैं,
इसकी एक आइडेंटिटी भी होती है कि बोथ आर सेम एटम्स, कि सेम एटम्स के बीच में भी क्या हो जाए, आपकी बॉन्डिंग हो जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं Cl2 F2 O2 सेम ही तो है, ये CO2 है तो OO, दोनों साइड सेम ही तो जा रहे हैं। तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है। तो एट द एंड हम कंक्लूजन पे क्या निकलते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसके बीच में चार्ज जनरेट हो जाए, जिसके ऊपर पार्शियली चार्ज जनरेट हो, उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स।